इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे डाटा डिलीट करते हैं डाटा फ्रेम से और कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं अपना डाटा फ्रेम में। तो स्टार्ट करते हैं डिलीट से। डिलीट डाटा फ्रॉम डाटा फ्रेम। देखिए ये हमने सीरीज जो लास्ट लेसन में बनाई थी, आपको याद होगी, मैंने एज इट इज लिखा है इसको। इसके बाद इस सीरीज को हम कन्वर्ट करते हैं डाटा फ्रेम में, और उसके लिए क्या फंक्शन आपने यूज करना है, df मींस डाटा फ्रेम इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम ब्रैकेट में डी क्यों लिखा, क्योंकि इस सीरीज का नाम डी है। आप जो भी सीरीज का नाम लिखेंगे वो आपने यहाँ यूज करनी है। इसको हम रन करवाते हैं तो ये आपके पास सीरीज डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गई। देखिए इसमें दो कॉलम्स हो गए, फर्स्ट और सेकेंड उसका नाम है और ये इंडेक्स है। राइट, अब क्या है कि इसमें मैं ऐड करती हूँ और उसके बाद डिलीट करेंगे। ऐड, अगर मैंने यहाँ एक थर्ड कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे df, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने थर्ड लिखा, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं अपने कॉलम का वो आप लिखें, इज इक्वल टू क्या हो, मैंने कहा है ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके, यानी इसका प्रोडक्ट इसमें आ जाए। तो ये फंक्शन लिखा हमने। उसके बाद हम df को रन करवाएंगे तो आपके पास एक थर्ड कॉलम आ गया जो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके आया। जहां आपके पास दो नंबर्स हैं वो वहां पे मल्टीप्लीकेशन होगी, अदरवाइज आपके पास NaN लिखा हुआ आएगा। फोर्थ कॉलम आपने बनाना है बिल्कुल इसी पैटर्न पे। आपने df4 लिख लें, जो भी आपने कॉलम का नाम लिखना है वो आपने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा, और ये स्ट्रिंग है तो आपने कोटेशन में लिखना है। मैं कह रही हूँ फर्स्ट और सेकंड कॉलम को ऐड करके आ जाए, और फिर हम इसको रन करवाते हैं तो हमारे पास 4 कॉलम भी आ गया। राइट, ये तो हमने दो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किए। क्यों किए, ताकि मैं आपको सिखा रही हूँ कि हम डिलीट कैसे करते हैं, और थर्ड और फोर्थ कॉलम को मैं आपको डिलीट करना सिखाऊंगी। अगर आप नहीं चाहते आपने इसको डिलीट करना है तो उसके भी दो तरीके हैं, इसलिए ये दो बनाए हैं। एक पे हम पॉप मेथड इस्तेमाल करेंगे, एक में हम डिलीट मेथड इस्तेमाल करेंगे। पॉप पहले करते हैं। पॉप से क्या होता है, रिटर्न एंड डिलीट द कॉलम। ये इसको मैं डिलीट करूंगी पॉप फंक्शन यूज करके। सॉरी। तो ये पहले आपको रिटर्न करेगा, ये थर्ड कॉलम दिखाएगा कि ये आपके पास थर्ड कॉलम है, और उसके बाद सिस्टम से डिलीट कर देगा। तो कैसे फंक्शन लिखना होगा हमने यहाँ पे, देखें, लिखे थर्ड, क्योंकि थर्ड कॉलम को हमने डिलीट करना है। आप जिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड में मैंने थर्ड किया, इज इक्वल टू df डॉट पॉप, और अपने पैरेंथेसिस में थर्ड लिख लें। अब हम इसको जब रन करवाएंगे तो आपके पास क्या होगा, ये रिटर्न में इसकी वैल्यू भी आ गई, यानी थर्ड कॉलम आपके पास ये था। अब हम df को जब रन करवाएंगे तो आपके पास डिलीट हो गया है, थर्ड कॉलम नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कॉलम है आपके पास। अब फोर्थ कॉलम को हमने डिलीट करवाना है। अब हम पॉप फंक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट डिलीट फंक्शन यूज करेंगे। तो इसमें आपने डिलीट का वर्ड कंप्लीट यूज नहीं करना, सिर्फ del लिख लें, del df, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने 4 लिखना होगा, जो जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट में क्या होगा, हमने इसको डिलीट का फंक्शन किया और अब हमने df रन करवाया तो आपके पास, सॉरी, इसको हमने यहाँ से रन, इसको सिस्टम में दिया और फिर हमने इसको किया तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड आ गए कॉलम। राइट, तो पॉप में और डिलीट में क्या है कि डिलीट डिलीट कर देता है, पॉप आपको रिटर्न भी करेगा और उसके बाद डिलीट होगा। तो ये डिलीट फंक्शन हमने सीख लिया, इससे पहले हमने ऐड करना भी सीख लिया था। अब है हम इंसर्ट कैसे करें। अगर हमने एक और कॉलम बनाना है, और देखें यहाँ मैंने लिखा है df डॉट इंसर्ट, तो आपने इंसर्ट का वर्ड यूज करना है। पैरेंथेसिस में मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि देखें ये हमारे पास जो है कॉलम्स, आप देख लें कहाँ इंसर्ट करना है, हमने यहाँ इंसर्ट करना है। राइट, 0 1 2, तो हमने यहाँ इंसर्ट करना है। आप अगर 1 पे इंसर्ट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान आ जाएगा। 0 पे करेंगे तो इससे पहले इंसर्ट हो जाएगा। अब आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है कि आपने कहाँ इंसर्ट करवाना है। df डॉट इंसर्ट मैं कह रही हूँ 2, राइट, सेम एज फर्स्ट, यानी जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो एग्जैक्ट उसकी कॉपी हो जाए। किसकी कॉपी हो जाए, यहाँ लिखा है मैंने फर्स्ट की कॉपी हो जाए, और उस कॉलम का क्या नाम होगा, सेम एज फर्स्ट। इसको रन करवाते हैं तो देखें हमारे पास, अब हम df में जाएंगे तो हमारे पास सेम एज फर्स्ट, जो कॉलम फर्स्ट था उसकी एग्जैक्ट कॉपी हमारे पास यहाँ बन गई, सेकंड पे बन गई। राइट, अब आपने क्या करना है, इसको चेंज कर दें। आप इसको 1 लिखेंगे तो यहाँ सेंटर में कहाँ आपने नया कॉलम बनाना है, 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगी। अब आपने ये प्रैक्टिस करनी है।
आप इसको सेकंड कर दें, हम सेकंड कॉलम की हमें कॉपी चाहिए, तो आप यहाँ लिख दें सेम एज सेकंड या कॉपी ऑफ सेकंड लिख दें, और यहाँ आपने उसी कॉलम को लिखना होगा जिसकी आपने कॉपी करनी है। ये हेडिंग है, यानी ये लेबल है, और ये बताएगा कि किस कॉलम को आपने कॉपी करना है, कैसे आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं। देखें लास्ट फंक्शन मैंने लिखा है df हाफ। अगर आप हाफ करवाना चाहते हैं कि हाफ कॉलम कॉपी हो जाए, या आप उसको बताएं कि कहाँ तक हमने कॉपी करना है, तो df मैं कह रही हूँ सेकंड, सेकंड ये जो होगा नाम क्या हो उस कॉलम का, हाफ बन जाए। df सेकंड, सेकंड कॉलम की कॉपी और कहाँ तक हो, 3 तक हो। तो देखें हमारे पास ये 3 तक ही कॉपी यहाँ तक हो गई। ये देखें ये सेकंड कॉलम है, ये हो गया 2000 2000 1000 1000, उसके बाद सब NAN। अगर मैं इसको कह दूं कि 4 तक हो जाए, फिर हम इसको रन करवाते हैं। चलें, मैं कहती हूँ कि सेकंड कॉलम, राइट, सेकंड कॉलम की कॉपी कहाँ तक हो जाए, 4 तक हो जाए। कोई बात नहीं, इसको हम रन करवा देंगे, ये आपका 4 तक हो जाएगी कॉपी, राइट। देखें 3000 तक हो गई। सिमिलरली आप यहाँ तक करवा दें, तो आप 6 कर दें, 7 कर दें, जहां तक आप बता सकते हैं, जो भी नाम रखना हो। ये तो मैंने हाफ लिखा था कि मैं अगर कहती कि हाफ की कॉपी को, जो भी आपने कॉलम का नाम लिखना है वो आपने यहाँ लिखना है। इक्वल टू किसकी कॉपी करवानी है, फर्स्ट की करवानी है, आप यहाँ फर्स्ट लिख दें। उसके बाद आप यहाँ नंबर दे दें कि 3 तक करवानी है, 4 तक करवानी है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, पैंडास बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है, इसमें हम डाटा का एनालिसिस सीखेंगे। इसलिए आपको ये सारा काम आना चाहिए कि कैसे हम कॉलम रिट्रीव करवा सकते हैं, कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं इसकी वैल्यूज। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सिनेरियो चेंज कर लें, नंबर चेंज कर लें, कॉलम के नाम चेंज कर लें। कोई क्वेश्चन हो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।